नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पार्टी का गृह कलेश कांग्रेस आलाकमान के गले की फांस बन चुका है। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही विवाद देख लीजिए कि कैसे कांग्रेस आलाकमान इस मामलात को ना तो निगल पा रहा है ना तो उगल पा रहा है। यानी कांग्रेस आलाकमान इस मामलात पर अभी भी किसी निष्कर्ष या अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाया है। दरअसल कल एकाएक दिल्ली से ये खबरें जोर पकड़ने लगती हैं कि सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन शाम होते होते हवा का रुख ऐसा बदलता है कि आज ये स्थिति आ गई है कि एक बार फिर से सिद्धू का सियासी भविष्य अधर में लटक गया है। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सिद्धू को दिए जाने की खुलकर खिलाफत की है और उन्होंने 10 जनपद पर एक लेटर भेजा है और साफ तौर पे कह दिया है कि सिद्धू को यह कमान दी जाए वो उन्हें हरगिज मंजूर नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि लंबी मंत्रणा की गई थी और उसके बाद पंजाब कांग्रेस में सुलह का फॉर्मूला तैयार किया गया था, लेकिन वो सुलह का फॉर्मूला कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह के मापदंडों पर वो फॉर्मूला, वो समीकरण बिल्कुल भी फिट बैठ नहीं रहा है, जिसको लेकर कैप्टन कैंप ने खुली नाराजगी जता दी है और अंततः हुआ ये कि सिद्धू को दिल्ली तलब कर लिया गया। सिद्धू की सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद जब सिद्धू वापस लौट रहे थे तो उनकी जो भाव भंगिमा कैमरे के अंदर कैद की गई, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं अब पेच एक बार फिर से उलझ गया है। और इस उलझे पेच पर जब प्रभारी हरीश रावत से जवाब जाना गया कि आखिर क्या स्थिति चल रही मौजूदा वक्त में, तो हरीश रावत ने दो टूक कह के पल्ला झाड़ लिया कि समुद्र मंथन चल रहा है। अरे ये कैसा समुद्र मंथन है, और इस समुद्र मंथन में जो विष आएगा वो किसके हिस्से जाएगा और जो अमृत आएगा वो किसके हिस्से जाएगा, कम से कम हरीश रावत को ये तो बता देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से पंजाब को लेकर जो कसमकस चल रही है और अभी तक जो निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, उससे ये मानकर चलिए कि हालात अब बद से बदतर होने लगे हैं। चाहे कुछ भी इसका निष्कर्ष निकले, सियासी राह ठगना तय है। आलम यह है कि अब सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो समर्थक हैं वो आमने सामने हैं, एक दूसरे के पोस्टरों को फाड़ रहे हैं। अब यानी जो ये लड़ाई है ये अब कई मोर्चों पर लड़ी जाने लगी है। और इस लड़ाई की जो दिलचस्प बात है, जो दिलचस्प पहलू है, वो ये है कि पायलट गहलोत कैंप की इस लड़ाई पर बिल्कुल पैनी निगाही है। और पैनी निगाहों का कारण यह है कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान पंजाब में जो फॉर्मूला लागू करेगा वही सुलह का फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू किया जाएगा। क्योंकि पंजाब और राजस्थान की जो सियासी जो रार है वो एकदम सामान्य है। यानी जो दोनों के झगड़े की, जो दोनों प्रदेशों की जो झगड़े की तासीर है वो बिल्कुल सेम है। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मुख्यमंत्री हैं और यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। उधर सिद्धू चेहरा बनना चाहते हैं, इधर सचिन पायलट भी इस जुगत में हैं, दोनों की मुख्यमंत्री बनने की चाह है। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब लोग कह रहे हैं कि उनको राजनीति से विराम ले लेना चाहिए। वहीं राजस्थान में भी अब ये कहा जाने लगा है कि मुख्यमंत्री गहलोत का ये मुख्यमंत्री के रूप में अंतिम कार्यकाल है। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा भला कहाँ मरती है, और वहीं जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर इस बात की बेचैनी हिलोरे मार रही है कि आखिर हमारा नंबर कब आएगा। यानी पंजाब और राजस्थान दोनों ही प्रदेशों में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर कसमकस है वो किसी से छिपी नहीं है। बहरहाल लोगों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ मौजूदा वक्त में पंजाब पर टिकी है
और कहा जा रहा है कि सुलह का जो फॉर्मूला पंजाब में लागू किया जाएगा वही फॉर्मूला एज इट इज राजस्थान में भी लागू किया जाएगा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आखिर यह सुलह का फॉर्मूला निकलता कब है, क्योंकि पहले पंजाब की सुलह होगी, उसके बाद बारी राजस्थान की आएगी। लेकिन सवाल यह है कि यह नंबर आएगा कब, क्योंकि राजस्थान में भी अब पायलट कैंप के जो नेताओं की बेचैनी है वो चरम पर पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि ये इंतजार की भी अंतिम घड़ियां हैं। यदि अब भी कोई समाधान नहीं हुआ तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी में किसी भी वक्त और कभी भी कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।